हाय एवरीवन और मेरी तमाम पेशेंट को मेरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोविड-19 टेस्ट जो है वो कैसे लिया जाता है, और ताकि आप लोगों के जहन से और दिल से ये डर निकल जाए कि ये टेस्ट कोई बहुत ही अजीब कोई चीज़ है, पता नहीं कैसे लिया जाता है, क्या होता है, हम नहीं करवाएंगे, पता नहीं कैसे करवाया जाता है। तो ताकि आप लोग थोड़ा इजी फील करें और अगर ज़रूरत पड़े तो आपका ये टेस्ट हो। और मैं आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट ना सिर्फ जो है जिसको कोविड की अलामात हैं उनको होता है, बल्कि आजकल ये मोस्टली जो हॉस्पिटल्स में मैडेंट्री या ज़रूरी कर दिया गया है, ताकि आप जो है पेशेंट जो भी एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उन सब का होता है, किया जाता है रूटीन में। चाहे वो जिस भी वो पेशेंट हो, चाहे गायनी पेशेंट हो, ऑप्स पेशेंट हो और मेडिसिन पेशेंट हो, सर्जरी के पेशेंट हो, सबका ये टेस्ट लिया जाता है मेजर हॉस्पिटल्स में, और जहाँ ख़ास तौर पे इनकी किट्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आपको ना सिर्फ कोविड-19 टेस्ट पेशेंट्स के लिए होता है या जिनके जो हाई रिस्क होते हैं उनके लिए जो है रिकमेंड किया जाता है, बल्कि ये कोविड-19 टेस्ट जो है आपके सफ़र में भी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, तो तब भी आपका टेस्ट होता है। और चूँकि ये टेस्ट मैंने खुद भी करवाया अपना, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था, तो इस वजह से मुझे फिर अंदाज़ा हो गया, इवन कि मैं डॉक्टर हूँ, तो तब भी मैं जो है थोड़ी सी घबरा रही थी जब तक मैंने ये खुद टेस्ट नहीं करवाया था। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैंने कभी नेज़ल टेस्ट किसी भी कंडीशन में नहीं करवाया था, और जो है मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये तो बहुत आसान सी बात है, ये तो कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं जिसको हम सोच सोच के हमने, एक तो कोविड को ही सब लोगों ने इतना जहन पे बिठाया हुआ है कि जो है कि कोविड पता नहीं क्या चीज़ है, तो ऊपर से अगर उसका टेस्ट भी हो तो फिर किस तरह। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से कोविड टेस्ट जो है वो लिया जाता है, और किस तरह जब आप जाते हैं किसी अच्छी लेबॉर्ट्री में तो वो किस तरह साफ़ सुथराई से आपका टेस्ट लेते हैं। तो ये पेशेंट और डॉक्टर दिखाई जा रही कि किस तरीके से जो है डॉक्टर या डॉक्टर ना भी ले तो कोई ये टेक्नीशियन जो है कोविड के लिए टेक्नीशियन ख़ास तौर पे लेते हैं, तो वो किस तरीके से आपका जो है टेस्ट लेंगे। पहले तो आपको वो सारा गाइड करेंगे, ठीक है, कि किस तरह होगा। अच्छी तरह उसने अपने भी हाथ धोने, और फिर उसने आपके भी जो है वो अपनी पूरी जो है, मैंने 2 दफ़ा करवाया, शौकत खानम से और ईसा लैब से। तो वहाँ पर जो है उन्होंने ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ ये तो इंग्लिश वीडियो है, इतने अच्छे और वो से तो नहीं, बिल्कुल इनके रूल्स और रेगुलेशन जो है प्रोटोकॉल उसके मुताबिक तो नहीं, लेकिन फिर भी चलो बेहतर था कि उन्होंने भी इसी तरह किट पहन के और जो है टेस्ट लिया था। पेशेंट को गाइड करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से कि आपका जो टेस्ट है वो क्या हो। अब इस तरह की एक आपको उनके पास होता है स्वाब, सही है, नेज़ल स्वाब कितना पतला है, सही, ये देखिए और से जैसे कि कॉटन बड होती है, और इस तरीके से होगा, और पेशेंट को ब्रीफ करके समझाना है। उसकी पोजीशन थोड़ी सी अगर इस तरह से पोजीशन होगी तो इजीली जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, जिसको टर्बिनेट कहते हैं, नेज़ल टर्बिनेट, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ कर रही हूँ कि वो अंदर की जो बिल्कुल अंदर वाला जो नाक का हिस्सा होता है, हल्की सी जो वो हड्डी होती है उसकी टर्बिनेट, तो वहाँ से ये स्वाब लिया जाता है। और फिर जब स्वाब ले लिया जाता है, देखिए कितना आसान और छोटा सा प्रोसीजर था, तो फिर उसको जो है तोड़ देते हैं, सही है, पीछे से स्टिक तोड़ के और उसको जो ट्यूब है उसको क्लोज करके और आपका स्वाब जो है पैकेट में रख के और भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये इतने से सेकंड की बात होती है, 1 मिनट भी मुश्किल से लगता है, 1 मिनट तो लगता ही नहीं है स्वाब लेने में। तो आप लोग ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कोविड का टेस्ट जब हो जाए, और आप जो है इससे बिल्कुल
रिलैक्स रहें। अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो टेस्ट ज़रूर करवाएं। और आपका जो है 24 से 48 आवर यूजुअली जो है आपको दिए जाते हैं कि 48 आवर में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन 24 आवर में रिज़ल्ट आ जाता है, क्योंकि डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ के डिफरेंट सिस्टम होते हैं कि उन्होंने हो सकता है कि जैसे शौकत खानम है, तो अगर वो आपकी अगर कराची में टेस्ट हुआ है तो, लेकिन वो अपनी मेन ब्रांच लाहौर भेज देंगे, वहाँ से रिपोर्ट होगी तो आपको 48 आवर लगेंगे। तो इस तरह अगर आपकी जो कराची में ही मेन ब्रांच भी है, हेड ऑफिस है, तो आपके टेस्ट के लिए जो डिफरेंट वो होती हैं, उनके स्पॉट्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं पूरे कराची में किसी भी और दूसरी लेबॉर्ट्री की, और उसकी वो अपने वहाँ से टेस्ट कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से कलेक्ट करेंगे और मेन ब्रांच में वो पहुँचा देंगे। जैसे आगा खान है, आगा खान में आपने कलेक्शन सेंटर से जाके जो है वो टेस्ट करवाया और उन्होंने फिर मेन आगा खान में वो पहुँचा देंगे, जहाँ पे आपका 24 आवर में आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। और ये जो रिज़ल्ट है वो आपको सारा बताते हैं। ऑनलाइन भी आप अपना चेक कर सकते हैं, ट्रैकिंग नंबर देते हैं वो लोग। और अगर ऑनलाइन नहीं है, अगर ज़्यादातर तो होता है कि ऑनलाइन भी आप अपना ख़ुद भी चेक कर सकते हैं और आप उनसे दूसरे दिन जाकर रिपोर्ट भी ले सकते हैं। तो जो रिपोर्ट है वो आप जब उनके पास जाकर लेंगे तो वो प्रिंटेबल रिपोर्ट आपको देंगे। तो आपने नहीं भूलना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने उनसे हॉस्पिटल की स्टैम्प और उनका ओरिजिनल साइन जो है, जो भी शख्स आपको रिपोर्ट देगा उससे हॉस्पिटल की स्टैम्प अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे लगवानी है और उसका साइन करवाएं, ताकि ये आपका ऑथेंटिक और ज़्यादा हो जाए। क्योंकि प्रिंट आउट निकलेगा तो फिर वो हॉस्पिटल का नेम तो लिखा हुआ होगा, लेकिन हॉस्पिटल का जो है वो उस पर स्टैम्प लिखी हुई होगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो बहुत आसान है और कोई डरने की बात ही नहीं है। और कभी कभी इस तरह होता है किसी किसी के साथ कि उसके आँखों में थोड़ा सा पानी आ जाता है, लेकिन घबराए नहीं, एकदम से ही वो जो है वो स्वाब जो है वो जैसे ही वो टच करता है और फ़ौरन वो स्वाब आउट कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। उस पर आपका जो है एक नॉस्ट्रल से भी लिया जा सकता है और दोनों नॉस्ट्रल से भी स्वाब लिया जा सकता है, और कोई घबराने की बात नहीं है। ये टेस्ट करवा लें तो अच्छी बात है, ताकि आप भी सेटिस्फाई हो जाएं कि आप कोविड के पेशेंट नहीं हैं। और हाँ, इनकी जो इसकी कीमत है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में है। अगर आप गवर्नमेंट से करवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी पूछ लें, लेकिन ट्रैवल के लिए उन्होंने डिफरेंट जो है आपको दी हुई होती हैं कि अगर आप इस एयरलाइन से जा रहे हैं तो आपको इस लेबॉर्ट्री के टेस्ट करवाने होंगे। इसलिए एयरलाइन उनकी आपस में जो है डीलिंग होती है, तो इसलिए आपको उनके मुताबिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वैसे नॉर्मली करवाना है तो अगर आप जो है आप अलखदमत हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री कराची की मैं बता रही हूँ, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, कतर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी होता है, तो जो इस तरह हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं तो वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जो है मेरे ख्याल से कि फ्री ही होगा। और अगर फ्री नहीं है तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। और अगर किसी डिफरेंट चार्जेस सब लेबॉर्ट्रीज लेती हैं, कोई आपसे 3000 3,500 लेगा, कोई आपसे 4000, कोई आपसे 6000, इस तरीके से। तो लेकिन बिटवीन 6,500 जो है वो आपसे ज़्यादातर जो मेन लेबॉर्ट्रीज़ हैं तो उनके इतने चार्जेस हैं, और मेरे ख़्याल से आगा खान के भी 6 या 7 हैं। तो ये सब सोचना पड़ेगा। अफोर्डिंग लोग तो यहाँ से करवा लेंगे, लेकिन जो कम अफोर्डिंग लोग हैं वो अलखदमत लेबॉर्ट्री या डॉ लेबॉर्ट्री, वहाँ से थोड़े कम हैं इनके चार्जेस, उनसे करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर गवर्नमेंट में पता करवा लेंगे, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, जिना है, कतर है, अगर वहाँ हो रहा है तो वहाँ के चार्जेस मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा जो है मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर कम ही होंगे। तो ये टेस्ट नहायत ईजी है, आप बिल्कुल इससे ना डरें, और जब करवाने की ज़रूरत हो तो करवा लें, आप परेशान ना हों। दूसरे भी तो आप मुश्किल से मुश्किल ब्लड टेस्ट, किसी को जो है इंजेक्शन से बहुत डर लग रहा होता है, और इससे ब्लड टेस्ट लेने से बहुत डर कि मेरा ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, तो वो भी तो आप दे रहे होते ना। कभी मुश्किल आ जाती तो इन बातों से घबराना नहीं चाहिए, खुदा पर ईमान रखें और जो है ज़रूर
आपका जो है टेस्ट खुदा करे कि नेगेटिव है, अगर आपको इस टेस्ट की ज़रूरत पड़े तो। और अगर पॉजिटिव भी आए तो परेशान ना हो। कोविड जो है वो 80 to 90% क्यूरेबल है, रिकवर हो जाते हैं पेशेंट। बहुत कम हैं जो क्रिटिकल में जाते हैं। अपने आप को क्रिटिकल होने ना दें। आप मेरी जो है वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कोविड के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया है, और जो है कुछ प्रिवेंशन रेमेडीज़ बताई हैं कि आप क्या क्या खाएं, डाइट क्या लें, क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं और आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।